वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक आइडियाज़ करके। इस स्टॉक आइडिया सीरीज़ में हम लोग बेसिकली वो स्टॉक्स पे एक क्विक एनालिसिस करेंगे जो हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और जो हम लोग करंटली स्टडी कर रहे हैं और जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा, बेसिकली ये 10-15 मिनट का एक ब्रीफ वीडियो होगा, ठीक है। इट विल बी डेफिनेटली फॉलोड बाय आवर डिटेल्ड एनालिसिस जो हम लोग हर बार करते हैं बाय रीडिंग अराउंड 500 to 700 पेजेस ऑफ द कंपनी। बट जस्ट बिकॉज की कोई अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी है, अगर कोई अच्छा स्टॉक है, इफ क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है और वो मिस ना हो जाए, सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस स्टॉक आइडिया सीरीज जहाँ पे हम क्विकली एक ब्रीफ इंसाइट दे देंगे, क्विक इंसाइट दे देंगे क्या हमारे थीसिस पॉइंट है या फिर क्या हमारे एंटी थीसिस पॉइंट है, ठीक है। तो उस तरीके से आज हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, जो हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल है उसके अंदर। वो है बेसिकली एशियन पेंट्स। Okay, so Asian Paints has fallen from their 52-week high because of two reasons. पहला, एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा यहाँ पे ग्रासन, ठीक है। सो वी विल गो क्विकली कि एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसे थीसिस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि वाई एशियन पेंट्स हैज़ नथिंग टू वरी अबाउट द ग्रासन, ओके, और यू कैन से इट हैज़ अ लेस टू वरी अबाउट द ग्रासन। उसके अलावा अपन क्रूड का भी इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे एशियन पेंट्स की पूरी हिस्ट्री में क्रूड प्राइसेस के कारण अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आया है। एंड वी विल कंक्लूड दिस ओवरऑल वीडियो, ओके। सो विल क्विकली स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लें फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ क्विक एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपलोड करते हैं। देन वंस वी स्टार्ट स्टडिंग मोर एंड वी एड इट एंड देन वी मेक अ वीडियो। Okay, you can also join our Telegram automated news feed which is available in the description below. Okay, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ग्रासिम में एक एंट्रेंस के कारण यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था। ओके, सो ग्रासिम ने अपना कुछ कैपेक्स प्लान अभी अनाउंस किया है, ठीक है, एंड द कैपेक्स प्लान इज़ वेरी ह्यूज। ओके, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सबसे पहली बार नहीं हो रहा जब एशियन पेंट्स की लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। शेरविन विलियम्स करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी थी, वो भी इंडिया में आई थी, बट दे हैव टू एग्जिट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजंस, बिकॉज वो एशियन पेंट से नहीं जीत पाया और उनको लॉसेस के साथ यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो उस टाइम भी यही हुआ था, बेसिकली एशियन पेंट्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था। उसके अलावा एक और जो पॉइंट है, एशियन पेंट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द डेकोरेटिव पेंट्स, ठीक है, विच इज़ कंज्यूमर फेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि अब जब आप डेकोरेटिव पेंट्स बेचते हो तो आपको कंज्यूमर फेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए होता है, और प्लस उसके अलावा यहाँ पे आपका जो ओवरऑल उसका एम्बियंस होता है पेंट स्टोर्स का, वो एक सीमेंट स्टोर से या फिर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के स्टोर से बहुत अलग होता है, ठीक है। अब ग्रासिम क्या करता है, ग्रासिम बेसिकली सीमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेचने का काम करता है। उसके पास कंज्यूमर वाला नेटवर्क नहीं है, कंज्यूमर फेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। अगर कंज्यूमर फेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेट से सीमेंट है, जो कि अल्ट्राटेक के भी खुद के अदर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं ही, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं ही, तो क्या उसमें यूज़ किया जा सकता है कि उसके पीछे रीज़न है कि जब आप पेंट का बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक एम्बियंस चाहिए स्टोर के अंदर। अ लिटिल बिट ऑफ एम्बियंस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड टू सेल योर पेंट, टू सेल योर ब्रांड, ठीक है। उसके अलावा आप एक और चीज़ देखिएगा, आपके शहर के अंदर कितने सीमेंट डीलर्स पेंट की सर्विस भी यहाँ पे दे रहे हैं विद द डिसेंट वॉल्यूम, ठीक है, पेंट भी बेच रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट वो उस नेटवर्क को यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके पीछे कुछ रीजंस है, ठीक है। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि एक और जो चीज़ होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। मान लीजिए, चलिए हमने ग्रासिम के एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क को भी टैप कर लिया, तो इट विल रिक्वायर अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर वो एम्बियंस को भी सुधारेंगे या फिर सब कुछ करेंगे तो भी उसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा रिस्क था कि ग्रासिम का डीलर नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट कैन ईजिली कैप्चर द मार्केट शेयर फ्रॉम द एशियन पेंट्स, तो इसके पीछे रीज़न है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ग्रासिम ने सबसे पहले अपनी जब पेंट्स के अंदर एंट्री अनाउंस करी थी वो Jan 21 में करी थी, ठीक है। उस टाइम भी है ना एशियन पेंट्स काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, 300-400 रुपये गिर गया था, ठीक है। मेरे को उस टाइम भी याद है, कुछ एनालिस्ट है ना एकदम से वहाँ पे है ना बेयरिश हो गए थे, ठीक है। और अगर आप देखोगे उसके बाद फिर जैसे ही वो स्टॉक रिकवर हुआ था, ठीक है, और वापस से एकदम से बुलिश हो गए थे। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बाग बोल रहे हैं कि बेयरिश बुलिश बेयरिश बुलिश। तो आई ऑलवेज से
कि आप एक एनालिस्ट का थीसिस पढ़िए रेदर देन जस्ट उसका व्यू पॉइंट पढ़िए, ठीक है। वो क्या सोच के अपना थीसिस डेवलप कर रहा है या व्यू पॉइंट डेवलप कर रहा है वो अपने को देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्या होता है बेसिकली अपने इंडिया के अंदर है ना, बेसिकली एनालिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब स्टॉक हाई बना चुका होता है या फिर डैमेज हो चुका होता है तब जाके वो बोलते हैं कि इसको खरीदिए या फिर बेचिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता रहता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि एशियन पेंट्स इतने सालों के बाद भी कोई भी उसकी सप्लाई चेन कॉम्पिटेंसी या फिर एफिशिएंसी को क्वेश्चन नहीं कर पाया, ठीक है। नॉट इवन इन डिफरेंट प्रोडक्ट और अ सेक्टर, बिकॉज जिस तरीके से वो सप्लाई चेन एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं ना, जिस लेवल पे जैसे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ देयर की एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ अ हाई वैल्यूएशन ऑल्सो। उसके अलावा एक और चीज़ बात करते हैं, ग्रासिम को अपना अभी पेंट के लिए फैक्ट्री के लिए लैंड भी फाइनल करना है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग वे, मतलब आप समझिए एक बिजनेस केवल पेपर पे अनाउंस किया गया है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी अड़चने हैं। देन आई हैवंट फाइनलाइज माई लैंड ऑल्सो, आई हैवंट फाइनलाइज इवन माई सेगमेंट ऑल्सो। मैं कौन से सेक्टर में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, JSW पेंट्स भी थोड़े टाइम पहले ना पेंट्स में घुसा था, ठीक है, पेंट सेक्टर में घुसा था, बट इट एंड अप इन द बेसिकली इंडस्ट्रियल पेंट्स, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल पेंट्स में ही ग्रासिम आता है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि वो इंडस्ट्रियल पेंट्स में ही आएगा, क्योंकि दे आर इनटू मेटल ऑल्सो, ठीक है, हिंदाल्को के थ्रू, तो दे कैन ऑल्सो ऑफर सम कोटेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि वो इंडस्ट्रियल पेंट्स बिजनेस में ज़्यादा आएगा रेदर देन डेकोरेटिव पेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो 10,000 करोड़ का अगर आप देखोगे ना तो साइज़ बड़ा है। उनका कैपेसिटी प्लान जो है 10,000 करोड़ का या फिर 1.33 MMT का, वो एशियन पेंट्स की 75% कैपेसिटी का है। बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज रहता है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है यहाँ पे ग्रासिम का क्या फोकस रहेगा, नॉर्थ वाले एरियाज़ को फोकस करना, ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ प्लस ईस्ट, जहाँ पे ना एशियन पेंट का या फिर ओवरऑल कोई ब्रांडेड बड़ा प्लेयर वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो वो आप एक हमेशा हो सकता है कि अगर उनका रीजन फोकस भी बदल गया, एशियन पेंट का रीजन फोकस है वेस्ट और साउथ, ठीक है, अगर उनका रीजन फोकस बदल गया तो फिर आप वहाँ पे इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी है जो यहाँ पे एक है ना गो इंडिया स्टॉक्स करके एक है, इसके आर्टिकल में बताया गया जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली रीड इट, हम लोग ने इसको लिंक भी यहाँ पे ना ट्विटर पे डाला हुआ है, तो यू शुड रीड इट। जैसे अब वो क्या बोल रहे हैं, अभी इंडिगो पेंट्स जो था उसको 20 साल लगे नंबर 5 प्लेयर बनने में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है कि एक और जो चीज़ है कि मार्केट साइज ही इतना तेज़ी से ग्रो होगा या फिर इतने उतना ग्रो हो जाएगा कि जितना भी इंक्रीज कॉम्पिटिशन आ रहा है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। देन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप है ना इनफ्रीक्वेंट डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हो, मतलब जब आप 2-3 साल में एक बार ही पेंट कराते हो, ठीक है, जनरली, तो आप उस टाइम है ना इतना ज़्यादा बेसिकली उसके बारे में नहीं सोचते हो कि बेसिकली है ना वो पैसों के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। तो यू आर रेडी टू पे फॉर द प्रीमियम ऑल्सो, सो दिस हैपन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बियर्स बोलते हैं कि भाई देर इज ह्यूज कॉम्पिटिशन, डीलर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, डीप पॉकेट्स है, प्राइस वार होगा, ठीक है, ग्रासिम और JSW बहुत भारी लोग हैं, तो दैट कैन हैपन डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ है कि इंडिया का जो पेंट सेक्टर है ना वो ऑलिगोपोली है, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स के यहाँ पे 39% मार्केट शेयर है, वहीं पे जो एशियन पैसिफिक रीजन का जो पेंट सेक्टर है वो बेसिकली है ना बहुत ज़्यादा इट है स्मॉल प्लेयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी एक बड़ा प्लेयर नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लेयर करके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया का जो मार्केट है वो इट इज़ मेनली बाय बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया के पेंट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो इट कैन डेफिनेटली जो हो सकता है कि जितनी भी अपने बेसिकली बिजनेस में ग्रोथ आएगी ओवरऑल पेंट वॉल्यूम्स में, तो वो जो इंक्रीमेंटल पेंट वॉल्यूम की ग्रोथ है उसका बेसिकली शेयर है ना ग्रासिम को मिल जाए, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एशियन पेंट्स के वॉल्यूम कभी गिरेंगे ही नहीं, बिकॉज क्योंकि अपने ओवरऑल इंडस्ट्री के पेंट वॉल्यूम्स और ओवरऑल कंट्री के पेंट वॉल्यूम्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है सभी पेंट प्लेयर्स ने, ठीक है। इट्स बेसिकली हैपनिंग सेम थिंग लाइक अ सीमेंट सेक्टर ऑल्सो, जहाँ पे सभी लोग है ना कैपेक्स प्लान अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बर्जर ने भी कर रखा है, एशियन पेंट्स ने भी कर रखा है, तो यू कैन डेफिनेटली सी, ठीक है। अच्छा, एबिटा मार्जिन पे तो है ना जो थ्रेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे एशियन पेंट हैज़ अ ह्यूज ह्यूज प्राइसिंग पावर एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि पेंट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 75% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे अगर अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर पे भी अगर बिजनेस शिफ्ट हो जाता है तो वापस से एशियन पेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी विच आई लाइक इट, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। उसके बाद अगर अपन देखें पॉइंट, कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि प्राइसिंग प्रेशर, ठीक है। एशियन पेंट्स अपने पीक मार्जिन से यहाँ पे अभी काफ़ी मतलब गिर गया है, ठीक है। इसके जो पीक मार्जिन थे 45% के आसपास थे, जो बेसिकली Q3 FY21 में आ रहे थे। अब उसके बाद उनके मार्जिन वापस से स्टार्ट होने लग गए हैं पिकअप करना, ठीक है। आई टेल यू यहाँ पे इन लोग ने, एशियन पेंट्स ने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो बेसिकली इन लोग ने ना बहुत बार है ना प्राइस हाइक किया है। 4% का एक प्राइस हाइक किया, फिर 15% का प्राइस हाइक किया, फिर 1% का किया, टोटल 20% का प्राइस हाइक किया इनने अभी तक। उसके बाद अभी रिसेंट में वापस न्यूज़ आ रही थी कि एशियन पेंट्स विल अगेन कंसिडर प्राइस हाइक, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो क्या होगा, जितने भी प्राइस हाइक मैंने किए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरा क्रूड भी गिरता गया, ठीक है। Q4 से अभी अगर आप देखोगे Q1 से, तो वापस है ना क्रूड भी गिरने लग गया, तो डेफिनेटली उसका भी यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। तो हो सकता है इट कैन कम टू 40% ग्रॉस मार्जिन अगेन। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स, ठीक है। अभी एशियन पेंट्स की अपन स्ट्रैटेजी भी समझेंगे कि बेसिकली वो कैसे काम करता है। अभी एक और जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं, उन लोग ने है ना पुट्टी और वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, कुछ न्यू बिजनेस इन लोग ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। एंड उसमें क्या किया है, इन लोग ने बहुत सारे सीमेंट डीलर्स को भी कांटेक्ट कर लिया है, ठीक है। बेसिकली इनका जो नया बिजनेस इनने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन और पुट्टी का, तो उसके लिए इनने टैप किया है। फिर इनके पास एक और जो बिजनेस है वो है होम डेकोर का, ठीक है। वो तो बेसिकली पेंट बिजनेस के साथ ही हो रहा है, होम डेकोर का बिजनेस भी इनने स्टार्ट किया है। देन इट इज़ अ किचन एंड बाथवेयर फिटिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये 2-3 कुछ नए सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, एक और चीज़ अगर आप समझोगे तो क्या होगा, आने वाले समय में अगर आपके ये वाले जो बिजनेस है, जो न्यू बिजनेस है, ये अगर ढंग से चल गए, तो बेसिकली आपकी जो डिपेंडेंस है क्रूड पे, या फिर क्रूड वॉलिडिटी, या फिर जो आपके बिजनेस के अंदर साइक्लिकलिटी है ड्यू टू कॉमोडिटी, वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और उसके कारण भी हो सकता है स्टॉक रीरेट हो जाए, ठीक है। रीरेट इन टर्म्स ऑफ बेसिकली पहले इन बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। अभी ये बिजनेस हाल ही में प्रॉफिटेबल नहीं है एबिटा लेवल पे भी। चलिए अब एशियन पेंट्स की कुछ और भी बात करते हैं कि वो हर बार जब इस तरीके का, पहली बार तो हुआ नहीं कि क्रूड $100 या $95 के आसपास गया है, ठीक है। 2018 सितंबर के आसपास भी किया था, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पे एशियन पेंट्स ने क्या किया था, तो आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। एशियन पेंट्स का हमेशा से क्या रहता है, एशियन पेंट्स जब भी इन्फ्लेशन होता है क्रूड प्राइस के अंदर, हाई क्रूड प्राइसेस होता है, वो पहले तो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है अपनी हायर इनपुट कॉस्ट को, वो पास ऑन नहीं करता है। इसलिए आप देखोगे तो उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। अब क्या होता है, सिंस एशियन पेंट हैज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इट कैन अब्जॉर्ब द हायर इनपुट कॉस्ट। बट अगर मेरा कोई छोटा प्लेयर है लाइक इंडिगो पेंट्स या फिर कोई अदर है, तो वो मेरी इतनी ज़्यादा उसके पास कॉस्ट अब्जॉर्प्शन की पावर नहीं होती। तो बेसिकली एशियन पेंट्स ट्राई टू सेल पेंट एट द लोअर कॉस्ट टू गेन द वॉल्यूम्स एंड टू गेन द मार्केट शेयर, ठीक है। तो हमेशा से ऐसा देखा गया है कि एशियन पेंट्स जब भी क्रूड प्राइसेस बढ़ जाती है, तो एशियन पेंट्स के वॉल्यूम बढ़ते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, मार्जिन्स कम होते हैं, और मार्केट शेयर वो ग्रैब कर लेता है, ठीक है। और एक बार आपने मार्केट शेयर थोड़ा ग्रैब किया, तो इट बिकम्स अ गुड बिजनेस फॉर यू इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो। सो करंटली भी अभी एडलवाइसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल यही सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो भी मैंने आर्टिकल यहाँ पे डाला है, एंड इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड स्टडी दिस ऑल्सो, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो एशियन पेंट्स बहुत बार इस तरीके के फेज से गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ना, बेसिकली 2007 से लेके 2014 तक एशियन पेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपन, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पे इससे भी ख़राब ज़्यादा सिचुएशंस हुई है जहाँ पे एशियन पेंट्स का स्टॉक बहुत बार गिरा भी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स ने बहुत बार है ना जीरो रिटर्न्स भी काइंड ऑफ दिए हैं, वो फेस भी आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आएगा, बट द एशियन पेंट इज़ हियर टू स्टे, एंड एशियन पेंट विल गोइंग टू बी द मार्केट लीडर ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो मैं आपको जो एक एग्जांपल बताना चाह रहा था 2019 का, ठीक है। FY19 में जब वो क्रूड प्राइसेस बढ़े थे ना, तो एशियन पेंट्स का बिजनेस 15% से ग्रो हुआ था। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे उनके मार्जिन है ना, मतलब 41% के आसपास चले गए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके जो बेटा मार्जिन है वो भी इम्पैक्ट हो गए थे। सो इट हैपन्स।
हर बार एशियन पेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। एंड दिस यू कैन सी द प्राइस कंपैरिजन बिटवीन द क्रूड प्राइसेस वर्सेस एशियन पेंट का शेयर प्राइस में किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आए। ठीक है, डेफिनेटली जब जब वो क्रूड प्राइसेस मेरा शूटअप हुआ है, ठीक है, तो एशियन पेंट्स में एक इम्पैक्ट आया है, तो वो क्रूड का इम्पैक्ट तो बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, एंड वी हैव टू डेफिनेटली ट्रैक दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज़ एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। इवन उनका जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसमें अभी ओवरऑल मैनेजमेंट का भी जो प्लान है, जितना मैंने क्विकली एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, तो बेसिकली उनका वो अदर बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो क्विकली गो थ्रू दैट, इट इज़ अ वेरी गुड एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो। इसमें क्या होता है बेसिकली अगर आप शुरू के 10-15 पेज पढ़ेंगे ना ओवरऑल, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ द हाउ, मतलब एशियन पेंट्स का अगर आप देखोगे तो डीलर नेटवर्क 1,45,000 रिटेल पॉइंट्स के साथ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है, एंड इट मेक्स अ गुड बेट ऑल्सो। बट डेफिनेटली कमिंग टू अनदर एंटीथेसिस पॉइंट, अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, 92 के पी पे ट्रेड करता है, ईवी टू इबिटा 55 का है, पीजी रेशो 9 का है। इसका मतलब प्राइस 9 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है वर्सेस अर्निंग्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशो जो है इनका, वो भी काफ़ी हाई है। अगर आप देखते हैं तो वो करीबन है ना 20 के आसपास आता है प्राइस टू बुक रेशो। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देर इज़ एन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच हैज़ हैपन। एशियन पेंट्स के प्रमोटर ने स्टार्ट किया है इस स्टॉक को बाय करना अभी जून 2022 क्वार्टर में, एंड इट हैज़ बेसिकली गोइंग, मतलब अभी थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा है, और लास्ट इन लोग ने ना दिसंबर 21 में थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया था, बट एशियन पेंट के प्रमोटर अभी वापस से बाय करना स्टार्ट किया है। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड साइन कि यहाँ पे एशियन पेंट्स के प्रमोटर बाय कर रहे हैं इस भाव पे, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड साइन ऑल्सो। एंड ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मूव भी आ चुका है। ठीक है, अगर अपन अभी 6 महीने का भी प्राइस देखते हैं तो एशियन पेंट्स अभी यहाँ पे जो अपना इसका शेयर प्राइस आया था करीबन 2500 रुपये के आसपास आया था, और अभी यहाँ पे वापस 2900 रुपये के आसपास आ गया है लगभग। अगर आप देखोगे तो हम लोग ने जब इसके बारे में सबसे पहले अपडेट किया था, इट वाज मई 2022 के आसपास हमने किया था। ठीक है, और अगर अभी अभी देखेंगे तो अभी ये 17 जून को इसने लो मारा था, व्हेन द मार्केट इज़ ऑल्सो फॉलिंग। ठीक है, और मार्केट के रिकवर होने के साथ साथ थोड़ा बहुत तो उसने भी रिकवरी दिखाई है, और जैसे ये 3000 का एक लेवल क्रॉस करेगा ना, इट इज़ अ गुड लेवल। ठीक है, देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 3200 का, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है टिल 3500 काइंड ऑफ। ठीक है, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्यू अदर रिस्क ऑल्सो, बहुत सारी अदर कंपनीज भी पेंट बिजनेस में या फिर अपने जो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर रही है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो। अगर आप देखोगे तो जो अस्ट्राल है वो भी अपना बिजनेस है ना थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर रही है बिल्डिंग मटेरियल्स का। तो ओवरऑल दिस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और जब बहुत सारे लोग एक साथ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बेसिकली एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस इंडस्ट्री में ही डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक है, 2-3 बड़े प्लेयर्स का आना इट इंडिकेट्स कि वहाँ पे इंडस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वी विल डेफिनेटली कम विद द ओवरऑल फुल प्रूफ एनालिसिस, हम एकदम डीप डाइव करेंगे एशियन पेंट्स का बहुत जल्दी। ठीक है, आपके दिमाग में अगर कोई स्टॉक है जिसका हमें क्विक स्टॉक आइडियाज़ वाला एनालिसिस करना चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड होप यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच।